अगर हमारा दिमाग हमें ये कह रहा है ना कि तेरा नहीं हो पाएगा, तो नहीं होगा यार। अपने सामने ऐसे मिरर को रखो और मिरर में देख के अपने आप से बोलो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ तनिषा त्यागी। रिसेंट में मेरे पास इतने ज़्यादा ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी हमें इतना डर लग रहा है, हमें इतनी टेंशन हो रही है, हम कैसे करें, क्या करें। नीट के एग्जाम में सिर्फ 1 महीना बचा है और हमसे नहीं कंट्रोल हो पा रही है हमारी ओवर थिंकिंग। हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। तो रिलैक्स, पता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। अभी देखो, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मतलब थोड़ी सी तो वैल्यू आप करते होगे ना मेरे वर्ड्स। तो देखो, मेरी बात मानो, एक लंबा गहरा सांस लो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि अभी जो आपको हल्की मुल्की टेंशन फील हो रही है, चलो आपको थोड़ी ज्यादा भी टेंशन फील हो रही है, तो पहली चीज तो आप दिमाग में अभी ये बिठाओ कि ये चीजें फिलहाल सभी के साथ हो रही हैं। मतलब सिर्फ आप ऐसे नहीं हो जिसको टेंशन हो रही है, सिर्फ आप ऐसे नहीं हो जिसको स्ट्रेस हो रहा है, सिर्फ आप ऐसे नहीं हो जिसको एंजाइटी हो रही है। इस टाइम पे हर एक एस्पिरेंट को ये सभी चीजें फील हो रही हैं। सिर्फ बात इतनी है कि कुछ लोग उस चीज को कंट्रोल कर पा रहे हैं, कुछ लोग अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हैं और मैक्सिमम लोग उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज मैं आपको अपने एग्जांपल से समझाती हूँ। पता है, नीट 2023 के टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई की थी। मतलब मैंने इतनी पढ़ाई आज तक अपनी जिंदगी में नहीं की। मैंने अच्छे से सब कुछ पढ़ा, मेरा मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा था और मेरी सभी चीजें अच्छी चल रही थी। बट वो जो लास्ट का 1 से 2 महीने बचे थे ना, उस टाइम पे मैंने हद से ज्यादा स्ट्रेस लिया। हद से ज्यादा स्ट्रेस, मतलब मैंने इतना ज्यादा स्ट्रेस लिया था कि जिस दिन मेरा नीट 2023 का पेपर था, उस दिन मेरे को पेपर के टाइम पे पैनिक अटैक आया था। मतलब मेरे साथ देखो वो पहली बार हुआ था और मैं अगर रियलिटी बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता था कि पैनिक अटैक एक्चुअल में क्या होता है। मतलब उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं पेपर सोल्व कर रही थी, एकदम से मेरा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो गया था। मतलब बहुत ज्यादा, कि मतलब ऐसा घबराहट हो रही थी मुझे, एकदम से हेडेक स्टार्ट हो गया, एकदम से ब्रीदिंग तेज हो गई। और सबसे बेकार चीज जो मेरे साथ हुई थी, मेरे को शिवरिंग होने लगी थी। मतलब मैं ऐसे पेपर अपना सोल्व कर रही थी और मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे। मतलब मैं लिख ही नहीं पा रही थी, मैं एक सिंगल वर्ड नहीं लिख पा रही थी, इतनी ज्यादा मेरे को शिवरिंग हो रही थी। तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से और इस ओवर थिंकिंग की वजह से मेरा नीट 2023 पूरा खराब गया था, जिसके बाद मुझे दोबारा नीट की प्रिपरेशन करनी पड़ी और फिर इस साल मेरा सिलेक्शन हुआ। तो अब आप लोग खुद एक चीज समझो। देखो, अब मेरा जो माइंड होता है ना, वो हमारे कंट्रोल में होता है और उसमें भी 2 सिनेरियो बनते हैं। एक चीज ये होती है कि हमारा दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा है और दूसरी चीज ये होती है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें ये जो दूसरा स्टेप है ना, इसे अपना के देखो। मतलब मैं एकदम रियलिटी बता रही हूँ। अब एक चीज बताए, आप मुझे बताओ, मान लो अभी आप टेंशन ले रहे हो, आप अच्छे से स्ट्रेस ले रहे हो कि अरे भाई मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा, सिर्फ 1 महीना बचा है, मैं क्या कर लूंगा। अरे मुझे आप एक चीज ये बताओ ना कि अगर इस 1 महीने में आपने कुछ कर लिया तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। आप नहीं कर रहे तो वो तो सिर्फ आप नहीं हो जो नहीं कर रहे कुछ भी, काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कुछ भी नहीं करते। मतलब आप एक चीज समझो, 24 लाख में से मुश्किल से 15-20 हजार बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो वो जो बचे हुए 23 लाख बच्चे हैं, आपको लगता है वो करते होंगे इतनी ज्यादा मेहनत? वो भी ऐसे सोचते हैं कि अरे यार 2 महीने बचे हैं, हम क्यों अब मेहनत करें, हम तो छोड़ रहे हैं प्रिपरेशन। अरे भाई ठीक है, तुम प्रिपरेशन छोड़ रहे हो, पर आप ऐसी गलती मत करो। पता है, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और यही चीज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। आप लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो, मैं गाइड कर रही हूँ, मैंने आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली आपको गाइड करने की, तो मैं आपको देखो बिल्कुल सच बात बताऊंगी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ भाई 1 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, पर मैं इतना जरूर बोलूंगी कि अगर आप टेंशन ले रहे हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। पता है, मानो मेरी बात, करो एक बार ट्राई। ये जो दिमाग है ना, ये सब इसी का खेल होता है। हम कितना ही सोच लें, हम अगर कितना ही अच्छे से पढ़ लें, कुछ भी कर लें, अगर हमारा दिमाग हमें ये कह रहा है ना कि तेरा नहीं हो पाएगा, तो नहीं होगा यार। पर अगर हम वही अपने दिमाग को उल्टा सिखाएं कि हाँ भाई मैं तो करके दिखाऊंगा सिलेक्शन अपना, तो हमारा सिलेक्शन होगा। वो एक चीज होती है ना, वो एक वर्ड होता है मैनिफेस्टेशन, कि किसी चीज को दिमाग में इस हद तक बिठा लो कि हाँ भाई वो रियल लाइफ में हो जाए आपके साथ। वही चीज आपको करनी है। आप बिलीव नहीं मानोगे, मेरा लास्ट से लास्ट ईयर मैंने जो घिसाया ना अपने आप को ऐसा पढ़ने में, कि पढ़ना पढ़ना पढ़ना, तनीषा क्या कर रही है, पढ़ रही है, तनीषा क्या कर रही है, पढ़ रही है। पूरे दिन में पढ़ती थी, पूरी रात में पढ़ती थी, और सिर्फ इस ओवर थिंकिंग की वजह से मैंने पूरा अपना 1 साल बर्बाद किया था। और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती कि आप में से कोई भी इंसान इस चीज को रिपीट करे। मतलब जब मैं आप लोगों को पता है ऐसा गाइड करती हूँ, मेरे को पता है ऐसा अपना नीट का टाइम फील होता है, और मेरे को सच में बहुत गुस्सा आता है कि तनीषा यार तू क्या करती थी। और अभी भी शायद मेरी आंखों में हल्के हल्के से आंसू आ रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। तो अब आप मेरी बात को समझो, मैं आपको बता रही हूँ इस चीज को। मे भी कुछ लोग ऐसे बचकाना हरकत समझेंगे कि ये मैं क्या गाइड कर रही हूँ, पर सच में ऐसा ट्राई करो। आपका जिसमें भी बिलीव है, जिनको भी मानते हैं, आप उनको अपने दिमाग में इस तरह से एक सिचुएशन बनाओ। ऐसे ट्राई करना, अपने सामने पता है एक मिरर को रखो, ठीक है, जैसे मान लो ये मिरर है, और अपने मिरर में देख के अपने आप को ऐसे
बताओ कि यार तेरे को पता है कि मेरा है ना नीट में है ना सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैंने भगवान जी से बोला कि भगवान जी मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, पर फिर भी मेरी ओवर थिंकिंग की वजह से, मेरी स्ट्रेस की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो प्लीज़ आप मेरे को सिर्फ थोड़ा-सा टाइम दे दो जिसमें मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ। और फाइनली भगवान जी ने आपको वो टाइम दे दिया है, और वो टाइम यही टाइम है जो अभी चल रहा है। मैं सच बता रही हूँ, मानो आप लोग मेरी बात को, कि ये चीज़ थोड़ी ऐसे थोड़ा अजीब सा साउंड कर रही है कि यार हम अपने दिमाग को उल्टा पागल बनाएं, पर करके देखो चीज़ें सच में होती हैं ऐसे। अपने सामने ऐसे मिरर को रखो और मिरर में देख के अपने आप से बोलो कि अभी तुझे पता है मेरा है ना नीट में सिलेक्शन होने वाला था, बट एंडिंग में मैंने टेंशन ली, इस वजह से मेरा नहीं हुआ, बट अब मेरे को दोबारा से मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का। तो ये जो मेरे पास बचा हुआ टाइम है ना, इसमें मैं अपने आप को प्रूव करके दिखा दूंगा। इस तरह से अपने आप से बोल के देखो, सच में चीजें काम करती हैं। ये थी पहली चीज जो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि ये जो बचे हुए 30-40 दिन है ना, इसमें अपने दिमाग को इस तरह से पागल बनाओ, अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लो कि नहीं भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि मैंने ओवर थिंकिंग की थी, मैंने टेंशन ली थी। बट अभी मेरे को ये एक्स्ट्रा दिन मिले हैं जिनमें कि मेरे को अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। तो अपने आप को पता है रियलिटी में प्रूव करो। अपनी वो जो आगे चल के वो जो आपका रिग्रेट होने वाला है ना कि अरे यार मैंने उस टाइम पे टेंशन ली, उस रिग्रेट को यहाँ पे खत्म करो। अपने दिमाग में सच में इस तरह से सोच के देखो। तुम लोग मतलब पता है बाद में आके है ना मुझे ऐसे थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू तनीषा, यार तुमने इतना अच्छी चीज मुझे बताई थी। मे बी अभी साउंड कर रही होगी थोड़ा अजीब सा, मुझे खुद बताने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पता है, क्योंकि मैंने इस चीज के बारे में कभी किसी से शेयर नहीं किया। बट अभी जब मैं खुद ऐसे कमेंट्स देख रही थी ना कि आप लोग इतने ज्यादा परेशान हो, डेली डेली इतने सारे कमेंट्स या फिर मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टा पे कि दीदी बहुत टेंशन हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, हम सुसाइड कर लें, हम क्या कर लें क्या कर लें। तो मुझे सच में एक बहुत ज्यादा जरूरत लगी कि मैं इस चीज को आप लोगों से शेयर करूं। इस वजह से मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ बनाई है। तो पहली चीज यही है कि मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आप इस तरह से करें। और दूसरी चीज मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप प्लीज अपने दिमाग में इस चीज को मैनिफेस्ट कर लें कि आप डॉक्टर बन चुके हैं। मतलब अब आप सोच रहे होंगे कि मैनिफेस्ट कर ले, मतलब मैं ऐसा करती थी। ये जो मेरे पास जो 2.5 मंथ तब बचे थे ना, मैं उसमें ऐसा करती थी कि मैं डेली सुबह को जब भी उठती थी, मैं उठते वक्त ही अपने आप से ये चीज बोलती थी कि डॉक्टर तनीषा त्यागी। मैं हमेशा अपने दिमाग में बार बार बोलती थी कि नहीं भाई मैं तो डॉक्टर तनीषा त्यागी हूँ, दुनिया का मुझे नहीं पता। और मैं थी भी नहीं तब डॉक्टर, मैं सिर्फ एक एस्पिरेंट थी, मैं सिर्फ प्रिपरेशन कर रही थी। बट सच में चीजें काम करती हैं। तुम अपने दिमाग को जितना ज्यादा पागल बना सकते हो उतना ज्यादा बनाओ। तुम अपने दिमाग में जितना अपनी चीजों को सेट करोगे ना कि नहीं भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, उतना ही तुम्हारा दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट करेगा और उतनी ही चीजें उसी डायरेक्शन में चलेंगी। पर वहीं अगर आप अपने आप को ऐसा फेलियर की तरह देख रहे हो कि नहीं भाई मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो तुम्हारा दिमाग भी तुम्हें उसी डायरेक्शन में लेके चलेगा कि नहीं भाई ये तो फेलियर है, तो चलो भाई फेलियर के डायरेक्शन में। बट वहीं अगर तुम अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लोगे कि नहीं कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ, मैंने कर लिया नीट का एग्जाम क्लियर और मैं हूँ एक डॉक्टर, तो चीजें उसी डायरेक्शन में चलेंगी। पता है चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, और अगर सच बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग पे। अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो चीजें बहुत गलत चलेंगी, पर अगर तुमने एक बार सीख लिया ना अपने दिमाग को कंट्रोल करना तो चीजें बहुत अच्छी चलेंगी। आज की वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही समझाना चाह रही थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज को ट्राई करोगे। और मैं एक और चीज आपसे चाहती हूँ, जब आप इस चीज को ट्राई करो ना, आप उसी टाइम मेरे पे कमेंट डालना कि हाँ भाई मैं डॉक्टर हूँ और मेरा नाम ये है, मतलब डॉक्टर और आगे आपका जो भी नाम है। जब भी आप अपने आप से डेली इस चीज को बोलोगे ना कि हाँ भाई डॉक्टर, मान लो आपका नाम अब आकांक्षा है, तो आप अगर इस तरह से बोल रहे हो कि हाँ भाई मैं डॉक्टर आकांक्षा हूँ, तो उस चीज को आप साथ ही साथ मेरे कमेंट में जरूर लिखना। क्योंकि इस चीज को पता नहीं अभी कितने लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट यही चीजें काम करती हैं एट द एंड। मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत 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 ज्यादा होती है, मतलब कोई इंसान नहीं समझ सकता। मतलब जितना आप अपने दिमाग में बिठाते हो ना अपने बारे में कि हाँ भाई मेरे को वो बनना है बनना है बनना है बनना है, एक दिन वो बन जाते हो। यही होता है मैनिफेस्टेशन। और उससे पहले जो मैंने आपको एक सिनेरियो समझाया, सच में चीजें काम करती हैं, आप उन्हें ट्राई करके तो देखो। और मैं आज की वीडियो अपनी यहीं कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू एवरीवन।